साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। माता रानी के भक्तजनों, आज मैं आपको माता मसानी मेलडी की हाजिरी लेने की विधि बताने जा रहा हूं कि माता मसानी मेलडी की आपके ऊपर सवारी कैसे आ सकती है, आपकी चौकी के ऊपर इसकी हाजिरी कैसे आ सकती है। उसकी मैं आपको संपूर्ण विधि बताने जा रहा हूं कि जो भी भक्तजन माता मसानी मेलडी की हाजिरी लेना चाहते हैं, अपने शरीर के ऊपर इसकी सवारी लेना चाहते हैं, तो उसकी भक्तजनों में आपको संपूर्ण विधि बताने जा रहा हूं। इसका मैं आपको एक शावर मंत्र बताने जा रहा हूं और जो भी इसका भोग प्रसाद लूफा है वह भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। जिनके घरों में माता मसानी मेलडी की मानता है तब वह तो इसी भोग प्रसाद को देते रहें, उसी विधि के अनुसार, जिस विधि के अनुसार आप इनका चिराग लगाते हैं, इनका धूप दीप करते हैं, उसी विधि के अनुसार आप होम धूप डालने के बाद जो मैं आपको भोग प्रसाद बताने जा रहा हूँ, यही आप भोग प्रसाद देते रहें। और उसके बाद जो मंत्र है भक्तजनों, इसका आप जाप करते रहें नित्य कर्म अनुसार, तो माता मसानी मेलडी की आपकी चौकी के ऊपर हाजिरी होगी और आपके सिर के ऊपर इनकी सवारी आएगी, आपके शरीर के ऊपर इनकी सवारी आएगी। अगर आप जो भी मैं विधि आपको बताऊंगा, जिस विधि के अनुसार मैं आपको इसका शावर मंत्र बताऊंगा, भोग प्रसाद बताऊंगा, उसी विधि के अनुसार अगर आप जाप करेंगे और इसका भोग प्रसाद देंगे तो माता मसानी की आपके ऊपर सवारी आएगी और आपको साक्षात माता मसानी मेलडी दर्शन भी दे सकती है साक्षात। और जो पूर्ण रूप से इनकी साधना करना चाहते हैं तब भी आप इसी मंत्र के द्वारा आप माता मसानी मेलडी की साधना भी कर सकते हैं इसी विधि के अनुसार। पर ये जो भोग प्रसाद है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो भक्तजन पूर्ण रूप से माता मसानी मेलडी की साधना करना चाहते हैं तो उनको जो मैं ये भोग प्रसाद बताऊँगा तो उनको रेगुलर ये 21 दिन देना पड़ेगा, रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए। और यह जो साधना है, जो भी भक्तजन साधना करना चाहते हैं तो 21 दिन की यह पूर्ण रूप से साधना होगी और 21 दिन ही आपने ब्रह्मचार्य का पालन करना होगा और धरती के ऊपर आसन लगाकर आपने सोना होगा। और जो आपका आसन होगा ब्लैक काला आपका आसन होगा और काले वस्त्र पहनकर ही आपने ये साधना करनी है। और जिस कमरे में भक्तजनों आपने ये साधना करनी है वह बिल्कुल एकांत होना चाहिए। उस कमरे में साधक के बिना कोई और व्यक्ति नहीं आ जा सकता। और जब आपने ये साधना करनी है शुक्ल पक्ष के शनिवार से आप ये साधना आरंभ करें और रेगुलर इसको 21 दिन आप करते रहें। और जो इसकी सामग्री, जो भोग प्रसाद है भक्तजनों, अब मैं पहले आपको वह बताने जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें। इसके लिए भक्तजनों आपने एक लेना है सरसों के तेल का दिया और 2 लेने हैं बूंदी वाले लड्डू और 2 लेने हैं मीठे पान और 2 चपाती बनानी है भक्तजनों आपने नमक और मिर्च डालकर। और इन दोनों चपातियों को आपने सरसों के तेल से चोपड़ लेना है। और एक कच्ची लस्सी का भक्तजनों आपने गिलास लेना है। और ये सारा भोग प्रसाद आपने जहाँ पर बैठकर भक्तजनों जाप करना है। पहले ये जो चिराग है आपने इसको रोशन करना है और रोशन करने के बाद भक्तजनों आप उपलों की अंगियारी बनाएं। उसके ऊपर आपने देसी घी और सरसों के तेल की आहूतियाँ डालनी है। जब अग्नि रूप में माता मसानी हाजिर हो जाए तभी आपने ये जो सारा भोग प्रसाद है, थोड़ा थोड़ा ये भोग प्रसाद आपने उस अग्नि के ऊपर डालना है, होम धूप डालनी है। और उसके बाद भक्तजनों जो मैं आपको ये मंत्र बताऊंगा, ये शावर मंत्र बताऊंगा माता मसानी मेलडी का, इसकी 11 माला का वहीं पर बैठकर आपने जाप करना है। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, ये जो सारा भोग प्रसाद है आहूतियाँ डालने के बाद, होम धूप डालने के बाद भक्तजनों आपने ये मंत्र जाप करना है माता मसानी का, जिससे आपके शरीर के ऊपर माता मसानी की सवारी आएगी और माता मसानी आपको साक्षात दर्शन भी दे सकती है। आप ये माता मसानी जी का शावर मंत्र नोट कर लें। लड्डूअन का तेरा भोग लगाया, साथ चढ़ाया पान, माँ मसानी मेलडी तेरी भरूं हाजरी, करो सेवा परवान।
अगर चौकी के ऊपर ना दो सवारी तो तुझे गुरु गोरखनाथ की आन। यह है माता मसाणी जी का भक्तजनों शावर मंत्र। यह जो माता मसाणी मेलडी जी का शावर मंत्र है भक्तजनों, इसकी 11 माला का, रुद्राक्ष की माला से आपने 11 माला का इसका जाप करना है। और 11 माला का जाप करने के बाद भक्तजनों जो आपने होम धूप डाली थी, जो भोग प्रसाद वहाँ पर पड़ा है, उसको आपने उस चिराग और होम के ऊपर से 7 बार वारना है और फिर अपने शरीर के ऊपर से 7 बार वारना। यह सारा भोग प्रसाद और उस कच्ची लस्सी को, और यह जो सारा भोग प्रसाद है जाप करने के बाद भक्तजनों, या तो अगर कहीं पर माता मसाणी मेलडी का मंदिर है वहाँ पर भी आप इसको अर्पण कर सकते हो, चढ़ा सकते हो, या फिर आप इसको शमशान भूमि में भी अर्पण कर सकते हो, चढ़ा सकते हो, या फिर किसी नदी के किनारे भी, बहते पानी के किनारे भी आप इसको चढ़ा सकते हो। तो या फिर आप इसको किसी खुले कलर मैदान में भी भक्तजनों आप इस भोग प्रसाद को चढ़ा सकते हो। ये जो भोग प्रसाद भक्तजनों मैंने आपको बताया है, जिन्होंने माता मसाणी की साधना करनी है, माता मसाणी के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन करने हैं, इनकी सवारी की हाजिरी लेनी है, तो वह तो इस भोग प्रसाद को नित्य कर्म अनुसार चढ़ाते रहें। अगर आपने गद्दी के ऊपर माता मसाणी की आपके मानता है गद्दी के ऊपर, तब आप कभी कभी ये भोग प्रसाद चढ़ाते रहें। इससे भी माता मसाणी की आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बनी रहेगी। इसी प्रकार से आप भोग प्रसाद चढ़ाते रहें और ये जो मंत्र है इसका आप भक्तजनों जाप करते रहें, जिसके ऊपर भी माता मसाणी मेलडी की कृपा होगी। बहुत ही बड़ी शक्ति है, माता काली का ही रूप है, शक्ति का ही यह रूप है माता मसाणी मेलडी। जिस विधि के अनुसार भक्तजनों मैंने माता मसाणी मेलडी की आपको ये विद्या बताई है, अगर आप इस विद्या को प्राप्त करने में सफल रहे तो माता मसाणी मेलडी आपकी चारों दिशाओं में पूर्ण रूप से रक्षा करेगी। ऐसी कोई भी शक्ति नहीं जिसको माता मसाणी मेलडी किसी भी बुरी शक्ति को ये बांध नहीं सकती। बहुत ही बड़ी शक्ति है माता मसाणी मेलडी। तो जो भी भक्तजन इसकी साधना करेंगे तो माता मसाणी की उनके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बनी रहेगी। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, यह थी माता मसाणी मेलडी के दर्शन पाने की, उनको हाजिर करने की, अपने शरीर के ऊपर माता मसाणी जी की सवारी लेने की संपूर्ण विद्या और इसका पूर्ण रूप से भोग प्रसाद। अगर आपको भक्तजनों ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और आप हमारे चैनल साधना और समाधान को सब्सक्राइब करें और आप हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।